रूपमती और बास बहादुर के दिल दहलाने वाली दास्तान का अंजाम वहीं सारंगपुर में हुआ, जहां बास बहादुर ने रूपमती के साथ पनाह ली थी। बदायूनी साहिब ने अपनी तारीख में पूरी दास्तान लिखी है। मैंने इसका एक एक लफ्ज पढ़ा है। क्या लिखा है उन्होंने? बास बहादुर ने सारंगपुर जाकर मोर्चा संभाल लिया। अदम खान को इस बात की पहले से ही खबर थी। उसने अपनी फौज को किले की खाई के पास भेज दिया, जिसने किले के सारे रास्ते घेर लिए। कोई और मर गया, इसका अंत कब होगा? आदम खान ने हमारे रसद पानी सब पर पहरा लगा दिया है। लोग भूखों मर रहे हैं। हमें तो जंग के मैदान में लड़ते हुए होना चाहिए था, लेकिन हम यहां हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कुछ कीजिए सुल्तान, आपकी जनता को आप ही का सहारा है। अब जनता की हालत देखी नहीं जाती, उन्हें बचाइए। हमें मालूम है, लेकिन हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हमारी फौज के सरदार हमें दुश्मन पर हमला करने का इशारा नहीं करते। दुश्मन से निपटने और उन्हें शिकस्त देने का यह मंसूबा पहले से ही तैयार किया गया है। अब तो उन पर से हमारा विश्वास भी उठ चुका है। चारों तरफ अफवाहें फैल रही हैं कि आपके कुछ सरदार शत्रुओं से जा मिले हैं। नामुमकिन। यह अफवाहें दुश्मन की फैलाई हुई हैं ताकि हमारी फौज में फूट पड़े। भगवान के लिए क्रोधित ना होइए, अपने सरदारों को बुलवाइए और उनसे मशवरा कीजिए। पांव फटते हम उन्हें बुलाएंगे। भगवान न करे अगर आपकी पराजय हुई तो शायद शत्रु मुझे अबला समझकर छोड़ दें, किंतु आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यही कहना चाहती हो तुम। घबराओ मत, मैं उनके हाथ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। देखो, ये औरतों का वावेला, उनकी चीखों पुकार बंद हो गई है। बेचारी रोते रोते निढाल हो गई होंगी। आखिर उनकी जान भी तो अटकी हुई है। नहीं, मत छुए इसे। जब काल का कंकाल यहाँ का हर दरवाजा खटखटा रहा है, तो आपको इस सांस का तार छेड़ने का ख्याल कैसे आ सकता है? मत रोको मुझे रूप, मालूम नहीं अपने इस बचपन के साथी को मैं फिर कभी छू भी सकूंगा या नहीं। हम कब तक यहां बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे पीर? बास बहादुर की तरफ से हथियार डालने का इशारा तक नहीं मिला हमें। दुश्मन के किले को घेरे में रखना बेपनाह सब्र का खेल है अधम। ठीक कहते हो तुम, मगर मुझे इस बात का डर है हमारे इंतजार में कहीं बरसात करीब ना आ जाए। इससे पहले हमें किले के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए। घबराओ नहीं, मैंने जाल बिछा दिया है। इस जाल में सोना चांदी लटका दिया है। बास बहादुर के लालची सरदार इसमें फंसे बिना नहीं रहेंगे। अगर अंदर से कोई दरवाजा खोलेगा तो हम दन दनाते हुए महल में दाखिल हो जाएंगे और फतेह हमारी होगी। अल्लाह ऐसा ही करे। मुझे उम्मीद है कि कम से कम एक ऐसा सरदार है जिसकी नजर बरसों से बास बहादुर के तख्त और हरम पर है। हो सकता है आज रात ही को उसकी तरफ से कोई इत्तला मिले। नहीं पीर, मुझे नहीं लगता है कि बास बहादुर के वफादारों को इतनी आसानी से खरीदा जा सकता हो। वफा और ईमान सब बिकाऊ है। थोड़ा सब्र करो, खुद देख लोगे। क्या खबर लाए हो? हुजूर, वो आ गया। कौन? कुली खान का भेजा हुआ आदमी। क्या वो भरोसे का आदमी है? जी हुजूर, हमारे और कुली खान दोनों के भरोसे का है। ठीक है, उसे यहाँ भेजो। जी हुजूर। देखा तुमने जाल में कैसे फंसते हैं वफादार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? इस किले में
हमारा दाखिला आसान करो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। इसके अलावा अच्छा, इस किले के अंदर के हालात कैसे हैं? बाज बहादुर की तैयारियां किस पैमाने की हैं? महल के अंदर क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, ये हमको कुछ भी नहीं मालूम। बाज बहादुर उस जादूगरनी रूपमती के पहलू से बाहर ही नहीं निकल आते। हाँ, एक बात जो उनको जरूर मालूम हुई है कि अनाज के सारे गोदाम खत्म हो चुके हैं और बीसियों लोग भूखमरी का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, अब जाओ और अपने सरदार से कहो कि सुल्तान को मुगल फौजों के सामने हथियार डालने के लिए किसी भी तरह राजी करे। मुआवजे की पेशगी रकम कबूल करो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। आप अपनी फौज को महल के अंदर दाखिल करने की तैयारी कर लीजिए। मैं समझता हूं, जैसे आपने कहा, कि यह हमारे मदद के मेहनताने का एक मुआवजा है। बाकी की रकम काम हो जाने के बाद। हमें मंजूर है। हम कोई योजना होने का इंतजार कर रहे हैं कुली खान। यहां हमारी रियाया भूख से बिलक बिलक कर जान दे रही है। आखिर कब तक हमें इंतजार करना होगा? ये जंग है सुल्तान अली, यहां एक एक कदम सोच समझ कर उठाना होगा, और यहां तो सारी सल्तनत दांव पर लगी है। उस वक्त तक हम खत्म हो जाएंगे और साथ में हमारी रियाया भी। सुल्तान सही फरमाते हैं, हम अचानक उन पे हमला करके उन्हें पसपा कर देंगे। हाँ हाँ, ये हो सकता है। अगर ये मुमकिन है तो फिर दिक्कत किस बात की है? सोच रहा हूं अगर कहीं अगर मगर से कोई फायदा नहीं, फैसला हमें अभी करना है। अब वो तो है, तो सुल्तान का हुक्म है कि हम हमले की तैयारी करें। हाँ, और वो भी फौरन, ताकि मुगलों को सोचने का मौका ना मिला है। और इस यलगार की रहनुमाई हम खुद करेंगे। कुली खान, फौज को तैयार करो। जो हुक्म सुल्तान अली। मुबारक हो सरदार, किस वसूक और एहतियात से आपने सुल्तान को शीशे में उतारा। ये वक्त खुशामद का नहीं खलील खान। मैं चाहूंगा कि तुम खुद मुगलों के पास खुफिया रास्ते से जाओ और उनसे कह दो कि हम कल ही हमला करने वाले हैं। जाओ। क्या निर्णय लिया सुल्तान ने? हमारे सरदारों ने क्या मशवरा दिया? अब हमें क्या करना चाहिए? आप कोई जवाब क्यों नहीं देते? कोई समस्या? इसका मतलब आप युद्ध के लिए जा रहे हैं? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अब। लेकिन मुगलों की ताकत हमसे ज्यादा है। शायद ये सही हो, लेकिन हमारे बचाव का इंतजाम उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देगा। जीत हमारी होगी, इस बात का तुम यकीन रखो। कौन हो तुम और हमारे छावनी के पीछे कैसे आ गए? मुझे खलील खान ने भेजा है। मैं सरदार अदहम खान के लिए उनका पैगाम लेके आया हूं। पैगाम? झूठ बोलते हो तुम कौन हो? जवाब दो, वरना यह तलवार तुम्हारे सीने के पार हो जाएगी। तुम जरूर कोई जासूस हो। मैं कोई जासूस नहीं हूं। मैंने जो कुछ कहा है उसका यकीन करो। मुझे अपने सरदार के पास जल्दी से ले चलो। वक्त बहुत कम है और पैगाम बहुत जरूरी है। याद रखो, अगर तुम झूठे निकले तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जिनके लिए पैगाम लेके आया हूं, पहले मुझे उन तक ले चलो। हुजूर, हमने इस जासूस को पकड़ लिया है। कौन है ये? कहता है इसके पास आपके लिए कोई पैगाम है। फौरन बताओ तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारा सर गर्दन से जुदा कर दिया जाएगा। मुझे खलील खान ने भेजा है।
आपके लिए एक जरूरी पैगाम है सरदार। क्या पैगाम? मेरे सरदार का हुक्म है कि यह पैगाम मैं सिर्फ अदहम खान या पीर मोहम्मद साहब को ही दूं। हम हैं आदम खान और यह है पीर मोहम्मद साहब। आप बताओ, क्या खबर लाए हो? बाज बहादुर आज सारंगपुर के बाहर मुगलों की फौज पर हमला करने वाला है। तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो हमें तुम्हारी बात पर यकीन दिलाए? जी हां, ये खलील खान की मोहर। आप ही देखें। हाँ अदहम, ये खलील की ही मोहर है।